नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी भूकंप लाने की बात कर रहे थे। आज उन्होंने उस भूकंप का एक ट्रेलर दिखाया है। अगर कांग्रेस के नेताओं की बात मानी जाए तो राहुल गांधी के पास ऐसे कुछ कागजात हैं, ऐसा कोई बड़ा घोटाला है जिसको वो संसद में रखकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बड़ा मुद्दा उठाया, 16 पार्टियों के साथ मिलकर एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ नहीं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर यह आक्षेप लगाया, यह आरोप लगाया कि उनके पास यानी राहुल गांधी के पास मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के, निजी करप्शन के कागजात मौजूद हैं। तो इससे सनसनीखेज आरोप पर अगले 1 घंटे तक आप बड़ी बहस देखेंगे, लेकिन उस बहस में जाएं उसके पहले कुछ सवाल जो राहुल गांधी से यह देश जानना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के एक बड़े नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए सवाल नंबर 1 जो हम राहुल गांधी से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूत हैं तो वो इसे जनता के सामने सीधे क्यों नहीं रख रहे हैं, किस बात का डर है उनको। सवाल नंबर 2 जो राहुल गांधी से इस वक्त जानना चाहते हैं कि राहुल पीएम के खिलाफ मिली जानकारी को संसद में देने पर ही क्यों अड़े हुए हैं। अगर वाकई में कुछ चीजें हैं तो संसद के बाहर भी दी जा सकती है। सवाल नंबर 3 जब संसद चल ही नहीं रही तो क्या इस जिद के जरिए राहुल कोई नया सियासी ड्रामा रच रहे हैं। इस बात को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, रोज जाके जनसभाओं में क्यों नहीं इस बात का खुलासा कर सकते। सवाल नंबर 4 कि क्या राहुल गांधी को संसद के बाहर बोलने पर मानहानि का मुकदमा होने का डर है, क्योंकि संसद के अंदर प्रिविलेज होता है आपके पास, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर संसद के बाहर अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपको कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 5 वही है कि क्या उसी विशेषाधिकार को ढाल बनाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। सवाल नंबर 6 जो राहुल गांधी से हम जानना चाहते हैं कि अगर नोटबंदी में कुछ घपला हुआ है तो क्या ये देश की जनता को जानने का हक नहीं है, भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों ना किया हो। क्यों उस चीज को छुपा के राहुल गांधी रखना चाहते हैं। सवाल नंबर 7 अगर शीतकालीन सत्र में राहुल को बोलने का मौका नहीं मिला तो राहुल क्या ये राज कभी नहीं खोलेंगे, क्या राहुल इन राज को राज रहने देंगे। सवाल नंबर 8 क्या राहुल देश और मीडिया के सामने उनके पास मौजूद सूचना की जानकारी कभी भी देंगे, या इसी तरीके से केवल बंद मुट्ठी दिखाते रहेंगे। ये बंद मुट्ठी है और मैं इसके जरिए आपको जला सकता हूं, परेशान कर सकता हूं। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इस वक्त देश राहुल गांधी से जानना चाहता है। हम आगे बढ़े, प्रवक्ताओं के पास जाए, लेकिन उसके पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, राहुल का सनसनीखेज आरोप, प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब के पास है। वो आरोप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल बार बार लगाते रहे, कभी हिंदी में तो कभी अंग्रेजी में। इट इज पर्सनल करप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लगातार 19वें दिन जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई ठप हुई, विपक्षी नेताओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। वो कुछ बोलते उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके कान में कुछ फुसफुसाते, कुछ समझाते सुने गए। फिर तो राहुल अपने चिरपरिचित एंग्री यंग मैन वाली भूमिका में आ चुके थे और निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दावा ये कि उनके पास जो जानकारियां हैं उससे प्रधानमंत्री डर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली टेरिफाइड विद द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। We all have decided, all the opposition parties, 16 opposition parties together, but it is not being granted. जिस संसद को नियम का बहाना बनाकर चलने से बार बार कांग्रेस ने रोका, जिस सदन में शोर शराबे में सत्ता पक्ष की ही तरह विपक्ष के नेता भी शामिल रहे, उसी सदन में जब राहुल ने खुद को बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया तो सरकार को इसे हंसी में उड़ाने का मौका मिल गया। अब देश के लोग कांग्रेस पार्टी को नगर पालिका के लायक भी नहीं समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में और गुजरात में हरा दिया, तो शायद राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को अब देश की जनता से डरने की जरूरत है।
उनसे कोई डरने वाला नहीं है। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरकार की इस सफाई से राहुल के आरोप हल्के नहीं पड़ जाते, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश राहुल की ऐसी छवि बनाने की रही है जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले। ऐसे में कुछ बातें एतराज के लायक भी बोली गई। का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। बचपन में बीमारियां होती हैं, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। राहुल गांधी उस बीमारी से ग्रस्त हैं, और अगर 48 साल की उम्र में भी अगर कोई व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त है तो उसको इलाज कराना चाहिए। राहुल के पास अगर कोई ठोस सबूत या जानकारी है तो उसे सदन के बाहर भी रखा जा सकता है, लेकिन राहुल ऐसा नहीं कर रहे। कभी वो अपनी जानकारियों से भूकंप लाने का दावा करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री के डरे होने का। सवाल उठाने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि देशहित की बात करने के लिए आखिर संसद की ही वोट क्यों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं राहुल गांधी के पास मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के वाकई दस्तावेज हैं, तो वो उसका खुलासा संसद के बाहर क्यों नहीं करते। हालांकि राहुल जनप्रतिनिधि और संसद का सदस्य होने की वजह से संसद में बोलने को अपना हक बता रहे हैं, और ये हक तो उन्हें है भी, लेकिन संसद का वक्त खराब करने के इल्जाम से वो भी नहीं बच सकते। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या सुर्खियां बटोरने के लिए राहुल गांधी पीएम पर आरोप लगा रहे हैं? एक बार फिर हमारा सवाल जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। इस शो के दौरान हमारा आज का सवाल है कि क्या सुर्खियां बटोरने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें। HTP हैशटैग के साथ साथ आज का हैशटैग राहुल वर्सेस मोदी के जरिए भी आप अपने सुझाव सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो खास लोग मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पैनलिस्ट शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। आप दोनों का डिबेट में स्वागत है। और अब प्रियंका मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से हमारे साथ हैं। नवल शर्मा जी हैं, JDU के वरिष्ठ नेता पटना से जुड़ रहे हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ हैं। और अरविंद सावंत हमारे साथ दिल्ली से हैं, शिवसेना के सांसद वरिष्ठ नेता। आप सबका स्वागत है इस डिबेट में। पहला सवाल सीधे तौर पर मैं अनिल बलूनी आपसे पूछूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल करप्शन के उनके पास कागजात हैं और इसीलिए आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। पहली बार सरकार संसद में व्यवधान पैदा कर रही है। देखिए सुमित जी, एक तो राहुल गांधी को पूरा देश सीरियसली अब लेता नहीं, पर्सनल करप्शन। अब मैं आ रहा हूँ अपनी बात में। राहुल गांधी को पूरा देश सीरियसली नहीं लेता है, और राहुल गांधी की पूरे देश के सामने क्या छवि है सब लोग जानते हैं। और जिस दिन उन्होंने कहा तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, क्या क्या बोल रहे थे, तो लोग जोक चल रहे थे कि क्या पोगो चैनल पे भूकंप आएगा। तो इस तरह की छवि उनकी अब निर्मित हो चुकी है। वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जोक तो दोनों तरफ से चलते हैं अनिल भाई। सुनिए, जोक इधर से भी चलते हैं आपके लोगों मैं आ रहा हूँ भाई, मैं विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स एक सीरियस काम है। ये राहुल गांधी की तरह नॉन सीरियसली नहीं चलता है। मुझे लगता है उनको कुछ दिन छुट्टी पे फिर बाहर जाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मोदी जी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो छुट्टी पे चले जाए। कौन आरोप लगा रहा है? सुमित अवस्थी जी, ये बताइए, राहुल गांधी जो 5,000 करोड़ के घोटाले में बेल पर है, वो आधी बात कर रहा है भ्रष्टाचार की। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 रुपए के मुचलके पर है कि नहीं है? तो किसकी बात करें? राहुल गांधी बात करे क्वात्रोची की बात करें। किसने एक दिन में डिफ्रीज किया था क्वात्रोची का अकाउंट? बोफर्स के खाते किसने किए थे? 12 लाख करोड़ रुपए के जिन लोगों ने घोटाले कर रखे हैं, जिनको सिर्फ स्कैम नजर आता है, जिनको केवल घोटाले नजर आता है, जिनको लहरें गिन के पैसे कमाना आता है, जो वाड्रा बैंक चला रहे थे, जो सब किसकी बात कर रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए सुमित जी, आप ही के आरोपों का जवाब लेता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, राहुल गांधी सिर्फ अपने आरोपों से ध्यान झटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लपेट रहे हैं। अनिल बलूनी का आरोप। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस प्रधानमंत्री ने अपना एंटायर MA पॉलिटिकल साइंस में किया हो, पर अर्थव्यवस्था का जीरो ज्ञान हो, तो उनके प्रवक्ताओं से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो सिर्फ पर्सनल अटैक कर अपनी जवाबदेही से हट रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में भाग भाग कर
लोकसभा से भाग भाग कर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी सुमित जी कि आपका मैं शो सुन रही थी, आपके 8-10 सवाल राहुल गांधी जी से सुन रही थी। शायद मैं उस डिबेट में नहीं थी जहाँ पे आपने डीमोनेटाइजेशन के बाद 10 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे होंगे। शायद आपको जवाब मिला होगा या नहीं, वो अब देश की जनता जानती है। तो मीडिया से जो आदमी बात नहीं कर रहा हो, क्योंकि वो स्पीच देने के बाद वो किसी की सुनते नहीं हैं, सब पे आरोप लग रहे हैं पर खुद जवाब देते नहीं हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। और आपने एक सवाल पूछा जहाँ पे आपने कहा अगर उनके पास कुछ कानून कुछ दस्तावेज हैं उसको पब्लिक में क्यों नहीं लाते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर लोकसभा में वो ये सामने लाते हैं दस्तावेज, तो क्या देश देख नहीं रहा है? लोकसभा टीवी नहीं चलती है सबके घरों में? आप लोग तो सब लाइव संसद कट को नहीं चलने करते हैं दीजिए, लाइए लोकसभा से। प्रियंका जी। दूसरी चीज मेरा हम तो बताना जाहिर सी चाहते बात है हैं, प्रियंका जी, लोकसभा 19 में हम दिन हो गए इसलिए बोलना संसद को चाहते चलते हैं, हुए, और लोकसभा में कैलेंडर एक के हिसाब से सेकंड लगभग देखिए, 1 महीना हो गया सुमित प्रियंका जी। सुमित जी, पौने आपने बीच में 2 अरब भारतीय रुपए जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वाहा हो गए। टाकी नहीं की थी। अलाउ मी नहीं, उनको भी टोका टाकी की थी। सुमित जी, प्रियंका जी, आप सुमित मुझे जी, सिखाइए मत कि मुझे कब क्या करना है। मैं अनिल बलूनी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा प्रियंका जी। नहीं अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक मिनट, अनिल जी, प्रियंका जी आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैंने कुछ, अनिल जी एक मिनट, हम लोगों की जमीन नहीं है, ये हर वक्त सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर अनिल आरोप जी लगा दो। एक मिनट, किसी प्रियंका तरह जी, के एंकर के ऊपर प्रियंका हमला कर दो। नहीं, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी, पौने 2 अरब रुपए इस देश के स्वाहा हो गए संसद के शीतकालीन सत्र में। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम सांसद जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, क्या इनकी तनख्वाहों से नहीं कटने चाहिए? आप मुझे, चलिए ठीक है सुमित जी, आपने सवाल पूछ लिया, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, समय मिलेगा क्योंकि ये शो आप चला रहे हैं। तो आपने पहले मुझे वो बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। हमें लोकसभा में इसलिए बात करने का समय चाहिए क्योंकि लोकसभा में रिकॉर्ड भी होता है, जो जो चीजें सामने रखी गई हैं, जो जो पेश की गई हैं, वो आर्काइव में भी मिलेगा। देश में 100 साल आगे जाकर भी ये रिकॉर्ड में पाया जाएगा कि ये आरोप प्रधानमंत्री पे लगे थे और ये उसके साथ के दस्तावेज हैं। और बाहर जो पेश करेंगे वो आर्काइव नहीं होती है, बाहर जो पेश करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। अब तीसरी चीज मेरा ये, प्रियंका जी सुनिए ना, अगर प्रियंका जी अगर हाउस में रखने इतने जरूरी है तो राज्यसभा में रखिए ना, राज्यसभा में रखिए ना, वहां तो मेजोरिटी है आपकी, वहां रखिए ना, गुलाम नबी आजाद को दे दीजिए। नहीं सुमित वहां तो हाउस चल ही रहा है। ऐसा है ना, ऐसा है कि ऑपोजिशन लीडर्स ने सबने मिलकर लोकसभा में बोलने का काम जो दिया है राहुल गांधी जी को दिया है, वो लोकसभा में चुनकर आए हैं, राज्यसभा में नहीं, तो उनको बोलने दीजिए, क्या तकलीफ है? तो हाउस चलाइए ना। चीज कही कि हम सेशंस वॉश आउट कर रहे हैं, शायद यहाँ पे देखिए, प्लीज अलाउ मी सुमित जी, प्लीज, आप इतने सारे सवाल पूछते हैं फिर जवाब देने का समय नहीं देते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। मैं तो शांत बैठा हूँ, मैं तो शांत बैठा हूँ, आप चाहे जो बोलते रहिए, आपका टाइम जाया हो रहा है। हाँ तो मुझे कंप्लीट कर, हाँ तो मुझे नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं ना, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे। दूसरी चीज आपने कहा कि हम लोग संसद में कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं और सेशन नहीं चलने दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछे, एलके अडवाणी जी ने एक चीज कही जिसपे ये लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, जहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और स्पीकर से कहा कि आप लोग सीरियस नहीं है इस काम को लेकर के, ऑपोजिशन अगर कुछ बोलना चाहता है तो बोलने दीजिए। दूसरी चीज मैं कहूंगी, हमने तो कहा था एक रूल के अंतर्गत कि अगर आपके पास 282 एमपीज हैं, आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, 300 से ऊपर आपकी मेजॉरिटी है इस हाउस में, तो अगर डीमोनेटाइजेशन में आज सब लोग अग्री करते हैं तो डिस्कशन के बाद एक वोट भी हो जाए, वो भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आकर जवाब दे दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री आ नहीं रहे हैं, आप लोगों के सवाल के जवाब, मीडिया के सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के नहीं दे रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफा बात करने के बाद अपनी बात खत्म कर देते हैं। ये कोई प्रजातंत्र, मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ, मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। अरविंद सावंत बीजेपी के आप साथी हैं, आप घटक अलायंस है मुंबई में भी और यहाँ पर भी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पार्टी को क्या लगता है राहुल गांधी के पास ऐसा क्या है कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है? पहली बात ऐसी है कि सदन चलाना ये राज्यकर्ताओं का काम होता है, रूलिंग पार्टी का काम होता है। उसमें जो उन्होंने एक मुद्दा जो रखा, दोनों की तरफ से बोलो, जो बुरा है वो बुरा, अच्छा है वो अच्छा। उसमें जो मुद्दा आता है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव टू हैंडल दिस इश्यू
द सिचुएशन वो ठीक तरह से हो नहीं रहा ऐसा लगता है। कांग्रेस भी थोड़ी सी रिवेंजफुल एक्शन ले रही है कि पिछले सरकार में कांग्रेस को विपक्ष ने काम करने नहीं दिया, पूरा का पूरा हमारा सेशन खत्म हुआ, उसको लेकर मुझे लगता है एक मुद्दे पे, तकनीकी मुद्दे पे लड़ाई चल रही है। क्या तकनीकी मुद्दा है कि वो चाहते हैं कि नियमों के अंतर्गत इसकी चर्चा नहीं अरविंद भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, वोटिंग हो, सॉरी टू इंटरप्ट अरविंद जी, के ऊपर अरविंद जी सॉरी टू इंटरप्ट। आज तो टेक्निकल मुद्दा ये हो गया है कि राहुल गांधी के पास कोई कागजात हैं पर्सनल करप्शन के। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के पास कोई कागजात है? आगे आता हूँ ना। अच्छा अवस्थी जी, सुमित जी, अच्छा आप आ रहे हैं, ठीक है, मुझे लगा आप भटक गए। ठीक है, आइए उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। कल तक जो हो गया, हाँ वही तो बता, कल तक जो हुआ वो तकनीकी मुद्दे पे चल रहा था, क्योंकि लोगों को सच्चाई तो मालूम होने दो। अब हमें भी लग रहा था कि क्यों ना हो चर्चा, क्या तकलीफ है, हमारे पास तो मेजोरिटी है, तकलीफ का क्या तकलीफ होने दो, उस नियमों के अंतर्गत नहीं हुई। अब रही बात राहुल गांधी जी ने आज जो कुछ कहा उसको लेकर, तो मुझे कमाल की बात लगती है, क्योंकि इनकी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई रही, उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे। अगर उनके पास कुछ जानकारी है तो पूरी देश को जानने का, आपका 6 नंबर का जो सवाल था, क्या देश को जानकारी लेने का हक है कि नहीं? बिल्कुल तो हाँ, हक है हमारा। और हम कहते हैं कि अभी भी 2 दिन बचे, राहुल गांधी जी आकर सदन में इस चर्चा को साथ दे और अपने पास जो कुछ भांडा फोड़ने की बात कर रहे हैं वो एक बार फोड़ तो लो, पता तो चले गुब्बारे में क्या रखा है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं। प्रियंका जी 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इसी अरविंद भाई की बात का जवाब दे दीजिए। देश की जनता को जानने का अधिकार क्यों नहीं है? प्रियंका जी। धन्यवाद सुमित जी। मैं बिल्कुल अरविंद जी की बात से मैं भी सहमत हूँ। आप अरविंद जी से पूछिए और वो ध्यान से सुने मैं क्या कह रही हूँ। सोमवार को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और स्पीकर में ये डिसीजन हो गया था कि राहुल गांधी जी लोकसभा में बात करेंगे और बुधवार को प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अब आज अरविंद जी वहां पे पार्लियामेंट में जाते हैं, वो बताएं कि डिसरप्शन मंडे को और वेडनेसडे को किसने किया था पार्लियामेंट का, किसने डिस्कशन नहीं होने दिया, किसने डिबेट नहीं होने दिया। उसी से दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम भी कहते हैं 2 दिन है पार्लियामेंट में, हम भी कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट चलने दो। प्रधानमंत्री जी विपक्ष को हमें जो भी मंडे ट्यूसडे छुट्टी थी, आप इसी मंडे की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री के पास इतनी हिम्मत है कि लोकसभा में ये सवाल छुट्टी दी, ट्यूसडे को छुट्टी दी, कहां से कहां की बातें कर रही हैं? गलत जानकारियां मत दीजिए दर्शकों को भाई। प्रियंका वही तो बोल रहे हैं नंबर। प्रियंका जवाब देंगे? वेडनेसडे बोल रही हूँ, ट्यूसडे मंगलवार होता है, वेडनेसडे बुधवार होता है। पहले अपनी हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, फिर बात करें। ये ज्ञान राहुल जी को दीजिए, कब मंडे होता है, कब ट्यूसडे होता है, हमें मत दीजिएगा। मैं राजीव राय और नवल शर्मा मेरे साथ हैं। राहुल गांधी को सीखने की जरूरत है मंडे ट्यूसडे, हमारे राजीव राय को सिखाइए। एक मिनट, अनिल जी, प्रियंका जी, अरविंद भाई, एक मिनट। जीरो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। वैसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं आप, आपने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। इतना पैसा कमाने की मैं आप सबसे दरख्वास्त दोनों गांधी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा है। आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है, आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है, पूरा देश मानता है। अनिल जी 12 लाख करोड़ रुपए आपके वार्ड में छुपा के रखा आप लोगों ने, सब रद्दी बन गया है। और नहीं सुमित जी, मैं कहना चाहता हूँ परेशानी क्या हो रही है राहुल गांधी की? परेशानी ये हो रही है कि अब हेलीकॉप्टर का वेस्ट एंड का मामला आ गया है और उसकी सुई कहां जा रही है समझिए। ये राहुल गांधी परेशान क्यों है? क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की जो आग है, देखिए बीजेपी के बाद भी घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। अब तो किरण रिजिजू का नाम भी आ गया, आपके मंत्री का नाम, किरण जी का नाम आ गया, व्यापम का नाम चलता है, वसुंधरा राजे का नाम चलता है, चावल घोटाला चलता है। अगर आप उनके अगस्ता और बोफोर्स का नाम लेंगे तो आपके नाम भी इल्जाम लगे हुए हैं। एक बता दिए, 4 गिरा दिए मैंने आपको। किरण रिजिजू अभी चल रहा है, किरण रिजिजू का क्या साबित कर देंगे? फोन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, साहब को उनका ऑडियो है, उनका नाम लिया जा रहा है। 2012 में काम शुरू हुआ, 2012 से मामला शुरू हुआ, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के टेनियर क्यों नहीं चाहिए? आपके मंत्री बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि खबर कौन लीक कर रहा है? नहीं, इसका मतलब वो कुछ काम करवा रहे थे, उनको इस बात का डर था। सुमित जी देखिए,
अगर आप किरण रिजिजू के मामले में डिबेट करना चाहते हो, मैं तैयार हूं। अगर कांग्रेस की प्रवक्ता ने थोड़ा बहुत स्टडी उस पर की होगी शायद, तो तैयार हूं, मेरे को बात कर लीजिए। वो मामला 2012 से चल रहा था। 2012 से एक डैम पे काम शुरू हुआ, इनके शासनकाल में हुआ। चिट्ठी तो अभी लिखी गई। सुनिए, एक बार उसकी भाई, बैकग्राउंड बताना वो भाई पड़ेगा। तो अपना अभी बचपन से है ना, किरण रिश्ता है ना भाई नहीं, ये बुबू झूठे से। लोग हैं। मैं यही कह रहा हूं। वो क्यों कह रहा है फिर कि फोन कॉल देखिए, में? कांग्रेस वो के फोन कॉल में भैया भैया की बात क्यों कर रहा है? राहुल गांधी की कांग्रेस है जो इमेच्योर कांग्रेस है, जो अशिक्षित कांग्रेस है। ये मैं पढ़ाई लिखाई बताऊं करते नहीं है। जिन लोगों किरण ने रिजिजू वो का कोई भाई नहीं है इस नाम का। साइन किया है। अरे इस नाम का नहीं होगा, रिश्तेदार तो हो सकता है। नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। डिस्टेंट रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव है, वो भैया भैया करके बात कर रहा है। अब अनिल भाई, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ तो मेरे भाई थोड़ी हो गए। आप मुझे भाई मैं आपको बोलते हैं। रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे भाई बोल रहे हैं, मैं आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। डिबेट में अनिल भाई बोलते हो। हाँ तो इसमें आपको भाई हो गया क्या? यही तो मैं कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ, तो आप किसी का काम तो कर सकते हैं ना। किरण रिजिजू दफा से दफा कोई करने की मतलब नहीं है कोशिश उस की अपनी आदमी का। चिट्ठी को पहली लेकर। बात। उनकी जो दूसरी चिट्ठियां बात, लिखी गई हैं, किरण उनके जो रिजिजू ने जो signatures हैं, चिट्ठी लिखी उससे सब पहले सारा contractors पैसा के हैं। प्रियंका जी कुछ बोल रही है। contractors के हैं जिनके पैसे रोके गए हैं, सिर्फ उनके कजन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाखों और करोड़ों रुपए फंसे हैं। वो कोई गरीब नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उनके बिहाफ पे रिजिजू जी लिख रहे हैं, उसका जवाब दे। 450 करोड़ का स्कैम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं आपको तो केवल ठीक है, स्कैम नजर आता मैं है। एक बार क्योंकि आप राजीव दिन रात स्कैमों में नहीं राजीव हैं। राय, आपको राजीव राय, स्कैम नवल नजर शर्मा, आता है। राजीव राय, नवल शर्मा, शेष जी, तीन लोग बाकी हैं। राजीव राहुल राय, गांधी एक खुद अनिल अनिल करप्शन अनिल के अनिल केस में अनिल 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 5,000 करोड़ के अनिल घोटाले में अनिल राहुल जी, गांधी। अनिल जी, शर्म आ रही थी आपकी पार्टी अनिल के जी, अध्यक्ष को। अनिल जी, सोनिया गांधी फ्रॉड बोल रहा है। अनिल जी, अनिल जी प्लीज, अनिल जी प्लीज, अनिल जी प्लीज। आपकी मैडम जो है 5,000 रुपए के अनिल जी, घोटाले में आपकी पार्टी का सिटिंग अध्यक्ष पकड़ा गया था 1 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पर। बंगारू लक्ष्मण, नहीं मत याद मत दिलाइए, याद मत दिलाइए। नहीं अनिल जी, अनिल जी, सोनिया गांधी बेल पे है कि नहीं बताइए चलिए। बिल्कुल है बेल पे, राहुल किसने मना गांधी बेल पे है कि किया? नहीं जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो बेल पे है, बेल पे है, किसने मना किया? राजीव राय, राजीव राय, राजीव राय, क्या राहुल गांधी को संसद के अलावा भी जो भी उनके पास पर्सनल करप्शन के कागजात हैं, अगर कोई हैं, तो देश के सामने रखने क्यों नहीं चाहिए? क्यों वो केवल हेडलाइंस बटोरने का काम कर रहे हैं? अरविंद भाई आऊंगा मैं थोड़ी देर में। राजीव राय, कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे बड़े सुमित जी, दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में देश का प्रधानमंत्री और देश का विपक्ष का नेता दोनों बाहर आकर रो रहे हैं कि हमको बोलने दिए जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, बड़ा दुख हुआ था, मैं ऐसे आदमी से हार गया जो अपना दस्तखत भी नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब दोनों का सुनता हूँ कि दोनों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो मुझे मेरा दुख थोड़ा कम हो जाता है। कम से कम मैं तो वहां जाकर खामोश नहीं रहता। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सदन में बोलने के बजाय पूरे देश में बोल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि अगर आप शायद स्टूडियो से हटकर व्यक्तिगत सोचेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि हमको मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो दुख होता है। राहुल गांधी जी की भी मेरे व्यक्तिगत सोच ये है कि जिम्मेदारी बनती है। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन की सदन है, अगर उनको लगता है कि उनका दामन साफ है तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका दिया जाए। राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है कि देश को बताएं कि क्या उनके पास कागजात है, और नहीं अगर फिर भी मिलता है तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसके बाद उनके पास विकल्प नहीं रहता है, बजाय इसके कि आएं और देश को बताएं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जितने जोर जोर से दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, इनका दामन इतना गंदा है कि अगर इनकी गंदगी पब्लिक में आ जाएगी तो कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन इनका एक अपना स्टाइल है, झूठ को इतनी जोर जोर से बोलो, इतनी जोर जोर से बोलो कि पूरा देश झूठा आने लगे। इनका दामन बिल्कुल, आपने उदाहरण दिया वसुंधरा राजे सिंधिया का, आपने बहुत सारे, अब मैंने तो चुप रहा, अब बोला नहीं। अब ये आपको सिखाकर भेजा गया, ट्रेनिंग देकर भेजा गया, मैं 20 मिनट तक खामोश सुनता रहा। आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग स्वच्छता की बात करेंगे, शुचिता की बात करेंगे, बोलेंगे तो साथ आपका टीसी कट जाए। मेरे सरकार पर एक उंगली उठा दीजिए। 5 साल हमने सरकार चलाया, उत्तर प्रदेश में मानने वाले एक आदमी अखिलेश यादव के ऊपर उठा दे, आपके नेता तक ने नहीं उठाया है, आपके नेताओं तक ने नहीं उठाया है। आप जरा खामोश रहे, मर्यादा से मैं आपके बीच में एक बार नहीं बोला। ठीक है राजीव भाई, शाबाशी मिलेगी, हो सकता है। राजीव भाई, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी को मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक सिर्फ आप लोग एक ही काम करते हैं। ठीक है। नवल शर्मा, क्या राहुल गांधी आपके साथी हैं? आप लोग कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं बिहार में। मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये ठीक है कि मेरे पास कागजात हैं, इतना कह के बच जाना? देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या घोटाला किया है? क्या घपला का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी एक वरिष्ठ नेता हैं
और राहुल गांधी की आपत्तियों को इस तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जनता दल यू का आधिकारिक स्टैंड यह है कि राहुल गांधी जी को सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो तथ्य हैं वो पब्लिक डोमेन में भी आने चाहिए। जनता के बीच में सत्य उभरकर सामने आना चाहिए ताकि देश की जनता जान सके यह प्रधानमंत्री पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप है और बीजेपी के नेतागण इसे हवा में नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए वह दौर जिस समय बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, ये लोग छोटे छोटे आरोपों के बल पर आसमान को सर पर उठा लिया करते थे। तो अब राहुल गांधी जी को सदन में बोलने देने में क्या परेशानी है आपको? अगर वो सदन में बोलने के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी जी को भी चाहिए कि सारे तथ्यों को पब्लिक डोमेन में लाए। ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए, सदन चलाने की ऐसी क्या चीज है राहुल गांधी के पास, आपका आइडिया है नवल शर्मा? आप तो साथी हैं उनके, क्या 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 कागजात हाथ लग गए राहुल गांधी के? ये तो बेहतर राहुल गांधी जी ही बता पाएंगे, लेकिन इतने देर से मैं आपको डिबेट को सुनकर एक छोटा सा निष्कर्ष यह निकाल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हल्के फुल्के तौर पर इस मामले को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है वह बेहद निंदनीय है। अगर आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगे हैं तो आपको उनका मुकाबला करना चाहिए। अरे तो बताइए तो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। भाई हम तो देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी के पास कौन सी फाइल लग गई है। कृपया बताइए, अगर प्रधानमंत्री पर कोई गंभीर आरोप है तो ये देश जानना चाहता है, बताइए ना, क्यों छुपा रहे हैं? हमने कब मना किया, बताइए ना, हम तो खुद कह ये बैठे प्रवक्ता बोल रहे हैं पार्टी जी। मैं ये बता रहा हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी या कोई भी दूसरा संजीदा प्रधानमंत्री होता तो अब तक सदन में आकर और जवाब देकर अपनी मजबूत उपस्थिति का एहसास करा दिया होता। नवल जी कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी को बाहर में भाषण देने में मन लग रहा है और सदन से आंख चुरा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है बीजेपी के नेतागण बढ़िया से बता सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के आरोपों को आप इस तरह खारिज नहीं कर सकते हैं। नवल शर्मा जी, मेरी समझ नहीं आ रहा, जब कोई सवाल उठाया नहीं गया है हम किस चीज का जवाब देंगे? आप तो कह रहे हैं सवाल बताइए मत, राहुल गांधी ने आरोप भी नहीं लगाया है और प्रधानमंत्री आके सफाई भी दे दें। अरे राहुल गांधी जी को किसने रोका है? आप राहुल गांधी के बोलने हाउस चलने दीजिए, बिल्कुल हाउस चलने दीजिए, राहुल गांधी को पटल पर रखने दीजिए, क्या कागजात है उनके पास? सुमित जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हाउस चलने दीजिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं। नहीं, वो आपका इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी को सदन में बोलने देने में आपको क्या आपत्ति है? देखिए, राहुल गांधी का असली में केजरीकरण हो चुका है, सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप राहुल गांधी की पिछले 2 साल की राजनीति देखिए। राहुल गांधी जहां कोई डेथ होती है वहां पहुंच जाते हैं, जहां कहीं ऐसी जगह होती है जहां से सुर्खियां मिल सके वहां चले जाते हैं। राहुल गांधी की आदत बन गई है। हम खुद कह रहे हैं राहुल गांधी जी बताए ना, हमारे ऊपर आरोप है फांसी पे चढ़ाइए भाई, कुछ भी हमारे ऊपर कोई आरोप हो फांसी पे चढ़ाइए, आप बोलिए ना, कोई आरोप अगर हो तो बताइए। प्रियंका जी बोलिए। राहुल गांधी बताएंगे जो खुद भ्रष्टाचारी। प्रियंका जी, उसके बाद शेष नारायण सिंह। प्रियंका जी देखिए सुमित अवस्थी जी, बिहार में हमने नवल भाई एक मिनट, प्रियंका जी बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में आज भारतीय जनता पार्टी के पास मैं तो कहीं प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, ना ही प्रधानमंत्री पे अभद्र टिप्पणी कर रही हूँ या उनका मजाक बनाने में लगी हूँ, बल्कि देश खुद हंस रहा है, देश खुद दुखी है कि ऐसे आदमी को प्रियंका जी, फिर मैं आप बोलेंगी, बोलने नहीं दे रहा हूँ, इंटरवीन कर रहा हूँ। जो हमारे राहुल गांधी ने गंभीर इल्जाम लगाए, वो तक वापस ले लिए, पोगो चैनल वो तक वापस रख लिए हैं उनको। आज वो प्रधानमंत्री चुनकर लाए हैं। देखिए दुख देखिए इनका, बीच में बोलते रहेंगे, जो लाइन पे लगे लोग सुनने का आपके पाप हैं, जो तजुर्बा 10 सालों तक ब्लैक मनी बनने दिया आपने, एसबीआई अकाउंट के इसलिए लोग लाइन पे लगे हैं। ये लोग लाइन पे क्यों लगे हैं प्रियंका जी? सुनिए अनिल जी सुन लीजिए, लाइन में लगे हुए हैं, क्या आपने लगवाया? अनिल जी सुन लीजिए, क्यों तकलीफ हो रही है सुनने में? सुन लीजिए अनिल जी सुन लीजिए। मुझे शेष नारायण सिंह के पास भी जाना है। अनिल जी एक मिनट। अब आपका डिबेट है, मैं बीच में बोलती हूँ तो आप कहते हैं आप कंडक्ट कर रहे हैं। अनिल जी एक मिनट, आप प्रियंका पूरी करिए अपनी बात, 20 सेकंड 10 सेकंड। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक तरफ देश की जनता है जो 2000 रुपए विड्रॉ करने के लिए आज कतार में खड़ी है, उसी एसबीआई के बाहर जहां पे हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए जा रहे हैं। आज 8 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया है उन लोगों का, उद्योगपतियों का। हम तो ये जवाब मांग रहे हैं कि वो जवाब दीजिए, हम उनसे ये जवाब मांग रहे हैं। प्रियंका जी आपका टाइम होगा। प्रियंका जी मैं शेष नारायण नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो दिक्कत है प्रियंका जी खड़े हुए वो कब खत्म होगी?
हम इनसे आखिर ये ये लोग पूछ क्यों रहे लाइन पे लगे हैं हैं? कौन सा जो बड़ा आज व्यापारी इस देश के काला लोग धन में जो पकड़ा भुगत रहे गया हैं, क्यों भुगत रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन ये इनके 10 साल का कार्यकाल था जिसके ब्लैक ठीक मनी है। बनने दी। कितना आज ठीक है, देश का आपके जो आरोप, भुगत आपके रहे हैं। प्रत्यारोप। शेष नारायण सिंह, उतना शेष आंकड़ा नारायण हमें सिंह, देने प्रियंका जी दीजिए। एक मिनट, हम शेष नारायण, प्रधानमंत्री जी से ये शेष पूछ नारायण रहे हैं सिंह, कि आपने कहा टेररिज्म शेष खत्म प्रियंका हो जी गया, प्लीज, उसका प्रियंका जी, इतिहास शेष हमें नारायण दे सिंह मैं दीजिए आपसे कितना पूछना टेररिज्म चाहूंगा। खत्म हुआ है। हम डिबेट कर रहे हैं, लगातार मेरे पास लाइव पोल आ रहा है जो हमने सवाल पूछा है आज का कि क्या राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी भाषा लगभग इसी अंदाज में है। अभी अभी मैंने देखा स्क्रीन पे जो पोल चल रहा था, 88% हाँ में जवाब देते हैं SMS पे और 85% ट्विटर पे जवाब देते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर जाके कोई चेक भी कर सकता है। अभी तक के पोल के नतीजे ये हैं। तो शेष जी, इन परिस्थितियों में क्या राहुल गांधी को बताना नहीं चाहिए देश को उनके पास क्या है? देश की जनता जानना चाहती है, उनको लगता है कि सुर्खियां बटोरने का काम हो रहा है। 2-3 सेंटेंस हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो ये है कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये पहली बार हो रहा है कि सरकारी पक्ष के लोग अपोजिशन के किसी नेता को हल्ला गुल्ला करके बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के पास अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का सबूत है तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक रूप में ये उनका लाजिम है, उनका फर्ज है कि आप अवेलेबल जो पहला थाना हो वहां जाके FIR करिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस को फौरन नहीं रिपोर्ट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। और ये धमकाना उनका कि मेरी मुट्ठी बंद है, इसमें तूफान है, ये सब चीज़ें बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को तुरंत जाके, तुगलक रोड थाना उनका भी थाना है और नरेंद्र मोदी का भी थाना है, वहां जाके FIR लॉन्च कराएं। और तीसरी बात जो हमारे मित्र माननीय अनिल बनूली फरमा रहे हैं कि वो जमानत पे हैं, तो भैया राजनीति में जमानत पे रहना कोई चोरी नहीं है। महात्मा गांधी ने जमानत खैर कभी नहीं ली, लेकिन इनकी पार्टी, अरे सुनिए एक मिनट अनिल जी, इनकी पार्टी के बहुत बड़े शिरोमणि नेता भी क्रिमिनल ऑफेंस में बाकायदा जमानत पे है। जमानत की बात मैं कर रहा हूँ, आपके बड़े से बड़े नेता भी जमानत पे हैं। महात्मा गांधी, राहुल गांधी की बात कर देते हैं हम लोग। राजीव राय, मैं आता हूँ एक मिनट। अरविंद सावंत कुछ बोलना चाह रहे थे। अरविंद जी, आपने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। तड़ीपार अध्यक्ष की बात कर लेते हैं अगर आप कहें तो। प्रियंका जी, अरे प्रियंका जी, अनिल जी एक मिनट। अभी तो प्रियंका जी, अनिल जी एक मिनट। हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा? अभी देखिए कौन कौन लोग फंसने वाले हैं। अरविंद जी कुछ बोल रहे हैं। अरविंद जी, अनिल जी, अरविंद सावंत। हम देख रहे हैं। प्रियंका जी, अरविंद, प्रियंका जी, किसने किया था? प्रियंका जी, अनिल जी प्लीज, आप लोग डिस्टर्ब। कैन आई हैव अरविंद सावंत ऑन द स्क्रीन? ओनली अरविंद सावंत। सबका ऑडियो म्यूट करिए। अरविंद जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभी शेष नारायण सिंह जैसे ज्येष्ठ पत्रकार जिस ढंग से बोल रहे हैं और ये दोनों जिस ढंग से बोल रहे हैं वही पार्लियामेंट में हो रहा है। ये दोनों के चक्कर में हम सभी का नुकसान हो रहा है। ये इल्जाम लगा रहे एक दूसरे पर, कोई बोल नहीं रहा और बाहर जाकर बोलते हमें बोलने नहीं दे रहा है। हम तो खुद परेशान हैं कि दोनों भी बोले भाई हम सुनना चाहते हैं और हम खुद भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें भी बोलने नहीं दे रहे। अभी हम भी कहेंगे कि दोनों के चक्कर में हमें भी बोलने नहीं मिल रहा है। अब रही बात, जिस ढंग से आदरणीय अडवाणी साहब ने जो कहा था, उस मंत्र को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी में जो कहावत है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर सदन चलाना है तो विल शुड बी शोन बाय बोथ द पार्टीज। बिल्कुल। और दैट इज नॉट बीइंग शोन, वो नहीं बता रहे। और अगर वो चर्चा हो जाएगी तो पता चलेगा काला गोरा, उसी समय पता चलेगा काला क्या था गोरा क्या था। सभी गुब्बारे भी फूट जाएंगे। देश की जनता को तो ज्ञान मिले कि सही में दिशा में क्या चल रहा है। हम इतने भटक रहे हैं। कल तक पाकिस्तान की सीमाओं की बात चल रही थी, परसों हमारी मैं वही याद दिलाने वाला था। बड़े बड़े मुद्दे अरविंद भाई, बड़े बड़े मुद्दे हो गए, लेकिन किसी पर कोई चर्चा नहीं। सदन में पार्टियों की रायों के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। के ऊपर से इतनी बहस हुई कि उसका जो असर हम सुमित जी, एक सेकंड सुमित जी, उस नोटबंदी पर इस देश के 100 तक लोग मर गए। छोटी बात नहीं है। 90-95 लोग मर गए आज तक ये पैसे नोट डिमोनेटाइजेशन की वजह से। इसको गंभीरता से नहीं लेना है। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, गंभीरता से लेना पड़ेगा और दोनों को भी लेना पड़ेगा। आपने एनडीए के फोरम पे क्या ये सवाल पूछा बीजेपी वालों से? तकलीफ हुई अरविंद जी, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, आप तो अंदर वाले हैं, हट जाएगी वो सारी दूरी बात रहेगी। अरे मान्यवर, राजनीतिक इल्जाम एक दूसरे। अरविंद जी, शेष नारायण सिंह आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद जी, एक प्रश्न है,
आप तो उनके घर के व्यक्ति हैं, अंदर वाले लोग हैं। क्या ये नोटबंदी के सवाल पर जो आपके नेता और आप लोग पब्लिक में व्यूज देते हैं, क्या आपने अंदर के फोरम पे, एनडीए के मंच पे कभी उनसे ये बात की प्राइवेटली? क्यों ऐसा हो रहा है और आप क्यों उनके साथ हैं फिर, अगर आप इससे इतने बड़े मुद्दे पर? अच्छा हुआ आपने सवाल, नहीं, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। आपको पता होगा जब ममता जी माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने गई थी तो हम उनके साथ में गए थे। नोटबंदी का जो निर्णय है उसका लक्ष्य क्या था? काला धन समाप्त करना। उसका लक्ष्य क्या था कि ये सारे जो आतंकवादी लोग हैं, उनके पास नक्सलिस्ट लोग हैं, उनके पास जो काला धन का इस्तेमाल देश के खिलाफ हो रहा है, उस लक्ष्य को लेकर हमने समर्थन किया। हम राष्ट्रपति जी के साथ में पास ममता जी के साथ में गए, लेकिन पूरी बात कर रहे थे अभी, एक सेकेंड। उन्होंने सवाल अच्छा उठाया, हमें भी अच्छा लगा। हमने अलग से निवेदन दे दिया और कहा इस निर्णय का हम स्वागत करते, उसका अमल ढंग से नहीं तो आप सरकार में रह के उसका फायदा भी लेना चाहते हैं, विपक्ष में भी रहना चाहते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में आपकी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? वो प्रधानमंत्री से मिलकर ही हमने किया। ये बस सोचिए, आप दोनों तरफ मलाई खाने की कोशिश में शिवसेना। आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप उधर भी मजा लेंगे, इधर भी। शिवसेना के राजीव राय, प्रियंका जी आऊंगा। राजीव राय कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव राय, क्या की बात है? ऐसे मजा लेने की बात मत करो, ये देश के हित की बात है। सुमित जी, आप बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं। जी राजीव जी, हम देश के हित की बात कर रहे हैं। जी राजीव जी, तो मैं बोलूं? राजीव जी बोलिए। राजीव जी, सुमित जी, आप बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, जहां विपक्ष के नेता ने बोला 100 नंबर के हम आवाज देंगे तब पता चलेगा आपको। आपको एक याद दिलाता हूँ, सुमित जी, एक अरविंद भाई, एक मिनट। अरविंद भाई मैं आऊंगा। राजीव राय कुछ बोल रहे हैं। राजीव जी बोलिए। सुमित जी, आपने बहुत गंभीर चर्चा छेड़ा है, जहां देश का विपक्ष का नेता देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो आजकल प्रधानमंत्री जी घूम कर कह रहे हैं कि 70 सालों से इस देश को लूटा जा रहा था। 70 सालों से ऐसा नहीं कि पहले के प्रधानमंत्री कर नहीं सकते थे, बल्कि उनको अपनी कुर्सी की चिंता ज्यादा थी। तो शायद उस बातों पर को इग्नोर कर दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये भी जानना चाहूंगा, ठीक है, जो राहुल जी पूछ रहे हैं, राहुल जी की जिम्मेदारी है कि देश के सामने लाए, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी ये भी बनती है सुमित जी, कि जब वो मंचों से खड़ा होकर बोलते हैं कि 70 साल से इस देश को लूटा जा रहा था, तो उन 70 सालों में 6 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी थे। तो देश को उनका जिम्मेदारी ये भी बनती है कि बताएं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी लूट रहे थे। जब भ्रष्टाचार से जुड़ा है तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार पर अगर आप बोलने का हक रखते हैं, ठीक तो बात, आपको सामूहिक रूप से अनिल बलूनी सालों में जिस 6 साल आपके भी, और आपके प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि वाजपेयी जी की सरकार में लूटा जा रहा था, करप्शन हो रहा था। देखिए सुमित जी, मैं बताता हूँ, जब अटल जी की सरकार आई, जब अटल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त किस तरह का माहौल था, और जब अटल जी ने सरकार छोड़ी 7.6 से ऊपर ग्रोथ रेट थी। इन्होंने फिर 4.4 की। मैं सारा बताऊंगा। एक वो 5-6 साल का पीरियड, अगर पूरे 70 सालों में सवाल कहीं और ले जा रहे हैं। अरे रुकिए राजीव जी, सीधा सा सवाल, राजीव जी रुक जाइए, मैं जवाब दूंगा ना। सवाल है, 70 सालों में लूटने में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे या नहीं थे? निकाल दिया जाए तो लूट ही लूट हुई है। अगर 5-7 साल कहाँ निकाल के कहा है, मोदी जी ने तो 70 साल का नाम लिया। आप बोलिए ना, तो आप 70 सालों में अगर 5-7 साल निकाल दिया जाए, आप देखिए कब से, अगर जब से कांग्रेस की सरकार बनी, अगर ट्रक घोटाला, जीप घोटाला नेहरू जी के समय से शुरू किया जाए, मैं कह रहा हूँ कि अगर नेहरू जी के समय से शुरू किया जाए घोटालों की शुरुआत। आप तो 6 साल का बताइए, आप तो 98 से 2004 का बताइए। वही अपवाद है इस बीच में, अगर वही समय अपवाद नहीं, पर उस पर मोदी जी ने कहा रियायत दी। देखिए मोदी जी ने कहा रियायत दी, 70 साल बोला है। यही राजीव राय पूछ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्या प्रधानमंत्री से गलत निकल गया बात? देखिए, अगर अटल जी के पीरियड को हटा दिया जाए तो देखिए कांग्रेस ने पूरे टाइम लूटा ही लूटा है, इसमें क्या बात है? अगर, और देखिए सुमित जी, मैं कुछ चीजें करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सबसे कम समय मिलता है और प्रियंका जी को सबसे ज्यादा समय मिलता है। कांग्रेस की प्रवक्ता को सबसे ज्यादा समय मिलता है। एक लगातार अभी शिवसेना के हमारे मित्र भी कह रहे थे कि लोगों की मौत हो रही है, लोग लाइन पे लगे हैं, लोग परेशान हैं, लोग सवाल करके छोड़ देते हैं। आखिर ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। आपकी मंत्री कह रही हैं कि मर वही रहे जो देश को लूट रहे थे। राजीव जी हो गया, आपकी मंत्री कह रही है मीडिया पर है कि यूपी देखिए, अभी यूपी में आपको इलाज होने वाला है। आपकी मंत्री ये कहना बोलिए, चाहती है आप अपनी बात कहिए, फिर मैं प्रियंका के पास जाना। देखिए, अभी कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता कह रही थी कि
लोग लाइन पे खड़े हैं, लोगों की मौत हो रही है। शिवसेना वाले मित्र भी यही कह रहे थे। मैं आप आखिर ये जवाब चर्चा नहीं होनी दे चाहिए। पाएंगे, आप सवाल कि घुमा रहे हैं। आखिर नहीं, अगर- राजीव जी जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दीजिए ना। राजीव जी जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं है उनके पास। कहीं ना कहीं अरे अनिल राजीव जी बलूनी दे ने दिया। अनिल बलूनी नहीं, ने नहीं, देखिए फिर कहीं ना कहीं अनिल बलूनी ने इस बात को मान नहीं। लिया कि वो 6 साल के अलावा मैंने बिल्कुल पीएम कहा, जो कह रहे थे वो 6 बिल्कुल साल के अलावा। देखिए अटल जी के समय को अगर निकाल दिया जाए, देखिए तो वही वाकई वही लूटपाट बोल हुई रहे ना। हैं। लूटपाट राजीव हुई जी ना आपने पूरी। पकड़ लिया मैंने इनको। जवाब दे दिया ना। अब आप 70 सालों में अगर ये 6 साल निकाले गए, बाकी तो सुमित लूटपाट जी, की इन्होंने। प्रियंका, गौरी गंजी की तरह लूटा है। वापस गौरी मुद्दे गंजी पे की तरह वापस लूटा है। मुद्दे पे वापस मुद्दे पे प्रधानमंत्री वापस मुद्दे पे नोटबंदी पे आपकी सरकार ने घोटाले किए हैं। 8 लाख करोड़ का घोटाला है। चिदम्बरम साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा, कई लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। एक तो ये लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से लोग लाइन पे खड़े हैं। आखिर ये चर्चा होनी चाहिए सुमित जी कि ये लोग लाइन पे क्यों खड़े हैं। आखिर किसी ने इतना साहसिक कदम उठाया है कि ये जो नासूर जो कैंसर बन रहा था हमारी सोसाइटी में, जो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कैंसर बनता जा रहा था, इसका इलाज कौन करता? 90-95 लोगों की मौत हो गई, ये साहसिक कदम है। सुनिए मैं बताता हूं। कैसे साहसिक? मोदी जी चाहते, अरे रुकिए भैया, आप बोल लीजिएगा ना, पूरे टाइम तो प्रियंका जी बोल रही है। हाँ बोलिए आप बोलिए। देखिए आप दोनों स्क्रीन आखिर कोई तो इलाज करेगा ना। मुझे मोदी जी चाहते तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की तरह भी 5 साल शासन करके चुप हो जाते, हम भी कर सकते थे। लेकिन एक कदम उठाया, इस नासूर को कोई तो सर्जरी करेगा ना, कोई तो इसका इलाज करेगा ना। आज जो लोग मर रहे हैं, जो लोग लाइन पे खड़े हैं, जो लोग परेशान हैं, उसका अगर कोई जिम्मेवार है, इस कुकृत्यों के पीछे कोई जिम्मेवार है, तो कांग्रेस पार्टी है। ये बताए प्रियंका चतुर्वेदी अभी कि इन्होंने 10 साल तक काले धन के लिए क्या किया। प्रियंका जी कहता रहा काले धन के लिए एसआईटी नहीं, वो देखिए एसआईटी बना के नहीं दी इन्होंने। प्रियंका जी के वक्त में जो घोटाले हुए सामने आए, उसमें लोग जेल भी गए। प्रियंका जी बोलिए। इतनी एक सेकंड मैं बस 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। इन्होंने कहा वाजपेयी जी का जो एरा था वो सोने की चिड़िया जैसा एरा था, बाकी सिर्फ लूटपाट हुई है इस देश में। अरे लूटपाट सोनिया गांधी ने क्वात्रो जी को पैसा इटली भेजा नहीं भेजा? सोनिया गांधी ने इटली पैसा भेजा नहीं भेजा? बताइए। चुप रहो अनिल जी, क्यों आप बदतमीजी करेंगे इस तरह से चैनल पे? आप आगे अनिल जी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए ये कौन होती है चुप सुन लीजिए अनिल जी, लूट लिया आप लोगों ने और उसका बदतमीजी अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी करते हैं। अनिल जी कृपया मैं आप दोनों से मैं किसी को नहीं सिखा सकता। आप दोनों बहुत सीखे हुए मंजे हुए समझदार लोग हैं, मैं नहीं सिखा सकता किसी को। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी प्रियंका जी बोल रही है, प्रियंका जी बोल रही है। मेरे को डिबेट का आखिरी 30 सेकंड बचे। अनिल जी एक मिनट प्लीज। अनिल जी प्रियंका जी कंप्लीट योर सेंटेंस। देखिए सुमित जी, ये इनका स्तर है डिबेट करने का। राहुल गांधी का स्तर है, अंडरस्टैंडिंग हो, जीरो नॉलेज अर्थव्यवस्था की हो, तो यही जवाब देते हैं। इनसे कोई जवाब मांगे कि ऐसा क्यों है कि 60 साल बताइए ना क्या देश घोटाला की है? जनता ने हम पे बताइए विश्वास कितने डिफेमेशन के केस ऐसा क्यों है झेलेंगे आप कि लोग? 5 साल में नाक रगड़नी पड़ रही है आपको कोर्ट के सोने अंदर की जाके चिड़िया बार-बार। देश को बनाया, प्रजातंत्र ने उनको लात मार कर निकाल दिया। कोई जवाब दे इनसे, कोई जवाब मांगे इनसे पूछिए। बड़े बड़े घोटालों की बात करने वाला ये सरकार, 2014 तक ये बात करने वाली सरकार, 2016 का साल खत्म हो गया, क्यों ऐसा प्रूव कर पाए हो? इतने बड़े मेरा सवाल शर्म आनी चाहिए आपको। प्रियंका जी, अनिल जी एक मिनट मुझे वाइंड अप करना है। एक मिनट अनिल, प्रियंका जी एक आखिरी मौका मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो एसएमएस पोल आ रहे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी सुर्खियां बटोर रहे हैं पीएम के नाम पर इस तरह का इल्जाम लगाकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं लास्ट 20 सेकंड में, प्रियंका चतुर्वेदी, मैं 20 सेकंड के डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? संसद में अगर 2 दिन में नहीं बोलते हैं तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं 17 तारीख को राहुल गांधी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? प्रियंका चतुर्वेदी। देखिए सुमित जी जितना एहसास हमें अपनी जिम्मेदारियों का है वो भारतीय जनता पार्टी में 60 साल नहीं दिखा, तभी देश की जनता ने बार बार हमें वोट दिया। इनकी जो सोने की चिड़िया वाली सरकार थी उसको भी बाहर फेंका था, यही देश की जनता। सीधा सवाल जवाब टेढ़ा। माफी चाहता हूं नहीं, नेताओं को जवाब नहीं देना है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार एसएमएस पोल के नतीजे। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और वक्त है आज के एसएमएस पोल के नतीजों को दिखाने का। हैशटैग राहुल वर्सेस मोदी था। क्या राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के? जो जवाब मेरे पास पहुंचे हैं 90% एसएमएस पर हाँ में जवाब देते हैं। राहुल गांधी हेडलाइंस में बने रहने के लिए इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। वहीं ट्विटर के नतीजे भी आपके सामने हैं। 87% 87% लोग हाँ में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज 18 इंडिया का ये कह रहा है कि राहुल गांधी का केवल ये कह देना कि उनके पास कोई कागजात हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और वो संसद में ही रखेंगे, ये केवल सुर्खियां बटोरने का एक नया सियासी ड्रामा है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही। गुड नाइट।